वेलकम यूनिफाइड जंग में आप सभी का स्वागत है। इस बारे में मैं बात तो नहीं करना चाहता था बट बात करनी पड़ेगी। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसके पास दुनिया में कुछ भी नहीं था पर इंसान बड़ा था। वो आदमी जो अपने बेटे को खोने के बाद ये महसूस करता है कि दुनिया की सारी दौलत भी उसके बेटे को बचा नहीं पाई, तो वो दौलत किसी काम की नहीं थी। और फिर उसके खिलाफ एक ऐसे आदमी की जो इंसानों की हर चीज को पैसे से नापने की कोशिश करता है। सो कॉल्ड कैपिटलिज्म माइंडसेट उसके पास है। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस नगानू की। आज हम बात करेंगे डेना वाइट की। दोस्तों, आपको समझना होगा कि जो इंसान आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए करे क्योंकि आपके पास पैसे थे, वो इंसान आपकी इज्जत के लायक नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं एक चूतिया था जब मेरे पास पैसे थे तो बहुत से दोस्त। और वो इंसान जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे जब आपके पास पैसा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। ट्रस्ट मी, राइट नाउ आई एम पुअर, पीपल ट्राई टू ह्यूमिलिएट, वो भी इज्जत के लायक नहीं। आई विल बी रिच अगेन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। पर जब मैं दोबारा उस ऊंचाई में जाऊंगा तो टुच्चों से दोस्ती नहीं करूंगा। आप भी मत करिएगा। जो भी इंसान आपको जज करे पैसों के लिए, वो इंसान इंसान है ही, ठीक है ना, वो दुकानदार है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का गारंटीड सबसे अच्छा चैनल है। यार, इस बारे में मेरे को बात नहीं करनी थी, पर अभी मैं बाहर से आया कुछ देर पहले, तो मैं सत्या से बात कर रहा था। सत्या ने मेरे को इस बारे में बात की, तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की। मेरे कहा थोड़ी काय को, मैंने सत्या से बात की थी लगभग 11 बजे और अभी बज रहा है लगभग 3। तो मैंने काफी सारी रिसर्च की और मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ फ्रांसिस नगानू और डेना वाइट की। ये बात मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बट दिस शिट इज गोइंग ऑन फॉर टू लॉन्ग। somebody has to talk about it। और क्योंकि हमारे यहाँ खैर दूसरों की बात नहीं करता है, अपनी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करिए और चाहिए यहाँ से। आई डोंट गिव अ डैम, बट मेरा मानना है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज्यादा नॉलेज होगा। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि डेना वाइट के हर सवालों का, और जो लांछन जिसको कहते हैं ना हम शुद्ध हिंदी में, आक्षेप जिसको कहते हैं, राइट, एलिगेशन जिसको कहते हैं, टुच्चापना जिसको कहते हैं, मैं एक एक करके सारे टुच्चेपनों की बात करूंगा जो डेना वाइट ने किए हैं फ्रांसिस नगानू के खिलाफ। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है ये है कि फ्रांसिस नगानू के बारे में डेना वाइट ने कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि फ्रांसिस नगानू क्या करता है क्या नहीं करता है। दोस्त, अगर तेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, तो ज्यादा जवाब देने की जरूरत है नहीं। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई उसको फर्क नहीं पड़ता, बट अगर जर्नलिस्ट बार बार उससे सवाल पूछे तो सवाल में जवाब भी नहीं देगा क्या? जवाब देते समय अच्छे से जवाब दिया जा सकता है। वो ये बोल सकता है कि फ्रांसिस नगानू इज नॉट इन यूएफसी। भैया वो जो बाहर जो भी कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अब वो यूएफसी में नहीं है, मेरे को उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और तो और वो पीएफएल ऐसी संस्था में है जिसका अपने से तो कंपटीशन ही नहीं है, राइट। अपन हाथी है तो वो चूहा है, अपने सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। फ्रांसिस नगानू जिए और जो अपने दोस्त है दुश्मनों का खून पिए, अपने बाप का क्या जाता है। बट नहीं, डेना वाइट 5-5 साल, 7-7 साल, 9-9 साल पुरानी घटनाएं उखाड़ उखाड़ के लाता है और फ्रांसिस नगानू को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और ये कहना डेना वाइट कि तुमको फर्क नहीं पड़ता, दोस्त फर्क तो पड़ता है। और क्यों फर्क पड़ता है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। फर्क तो पड़ता है, तभी तो मैं इतना मुंह चलाते हैं। ठीक, मैंने भाई हर चीज को मैं कोशिश किया कि 1 2 3 करके करूं, क्योंकि मैं हमेशा कोई ना कोई चीज भूल जाता हूँ। नंबर 2 बात, यार मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना भी तो ओपिनियन बता दूं। मेरा क्या फ्रांसिस नगानू के बारे में ओपिनियन है दोस्त। मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूं जिसको आप 2 फाइट से इंप्रेस कर लो और 2 बार माइक में आके इंप्रेस कर लो, राइट। मेरी रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और फ्रांसिस नगानू की है दोस्त। फ्रांसिस नगानू फाइटर तो औसम है ही है, पर मैं फ्रांसिस नगानू फाइटर का पता नहीं मैं फैन हूं या ना हूं। मैं फ्रांसिस नगानू ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा फैन। क्या तो आदमी है दोस्त, क्या शानदार आदमी है। और अगर इस आदमी में तुम कमियां निकालते हो ना, तो कमियां तुम में है, ना कि इस आदमी। ठीक, ओके। तीसरी बात यह है कि डेना वाइट की एक आदत है, टुच्चेपने की एक आदत है, कि जब कभी उसको मौका मिलता है ना कि फ्रांसिस नगानू, कुछ लोग होते हैं जो आपको ऊपर चढ़ाने के लिए आपको वो करते हैं, ताली बजाते हैं, बोलते भाई और ऊपर चढ़ और ऊपर चढ़। कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं कि आप ऊपर से कब गिरो फिर ताली बजाते हैं। डेना वाइट दूसरे टाइप के लोगों में से है। डेना वाइट ऐसा कोई सा भी मौका नहीं छोड़ता है फ्रांसिस नगानू को नीचा दिखाने का, अगर उसके पास कोई खबर आती है तो। ठीक है, मैं आपको एक तुच्चा सा एग्जांपल देता हूँ। याद है जब फ्रांसिस नगानू ने यूएफसी छोड़ा था तो उसके बाद उसकी फाइट की बातें चल रही थी, फ्यूरी से उसकी फाइट की बातें चल रही थी जोशुआ से। तो जोशुआ ने कह दिया था कि भाई मेरे को गिमिक फाइट नहीं करनी। यानी कि जोशुआ का कहना था कि फ्रांसिस नगानू से जो उसकी फाइट है वो गिमिक फाइट है। जैसे ही डेना वाइट अंकल को पता चला, अंकल डेना को पता चला ना कि ये ऐसा बोला है जोशुआ ने, तो अगली बार फिर बात निकल आई। किसी ने पूछा तो बोला हाँ मैं एग्री करता हूँ, गिमिक फाइट में इंटरेस्टेड नहीं है जोशुआ। जोशुआ बड़ा फाइटर है भाई साहब। यार ये टुच्चो से फाइट नहीं करता, वो गिमिक फाइट नहीं करता। उसके थोड़े दिन बाद एक खबर आई कि भाई टाइसन फ्यूरी ना जॉन जोन्स से फाइट करना चाहता है। तो डेना वाइट ने बोला अरे बिल्कुल सही,
जॉन जोन्स से अगर फाइट करना चाहता है टाइसन फ्यूरी, मैं इंतजाम करा दूंगा भैया, मैं खुद ही पानी लेके आऊंगा, लोगों के पैर चरण दूंगा जो आएंगे, राइट, मैं रेडी हूँ। बाराती मतलब दूल्हा तैयार हो ना हो, मैं घोड़ा लेके तैयार हूँ भाई कि ये टाइसन फ्यूरी और जॉन जोन्स जो है तैयारी कर लें और बिल्कुल फाइट करें। वो गिमिक फाइट नहीं थी। मैं और नीचे जाऊं, आपको याद है एक बकचोदी चली थी बहुत दिनों पहले, कि बहुत सालों पहले हो गया अब तो, कि इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग फाइट करेंगे। भाई साहब जैसे ही इस आदमी के टकले के कान में खबर पहुंची, तो क्या भाई मैं तैयार हूं फाइट कराने के लिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल पूरी तैयारी कर लूंगा, यूएफसी में करे वो फाइट। वो गिमिक फाइट नहीं है। पर अगर जाशुआ फ्रांसिस नगानू से फाइट करेगा तो गिमिक फाइट है। ये बात अलग है कि जाशुआ ने फ्रांसिस नगानू से फाइट की, हारा है जीता, दैट्स डिफरेंट। पर जाशुआ ने अपने लायक तो समझा ना, तभी तो उससे फाइट की ना। तब अंकल डेना के मुंह से कुछ नहीं निकला, है ना। तब अंकल डेना के मुंह से तारीफ का एक वो नहीं निकला। जब कई लोगों का मानना था कि फ्रांसिस नगानू ने टाइसन फ्यूरी को हरा दिया, मेरा नहीं मानना है, बट कई लोगों का मानना है। पर अगर कोई उसके खिलाफ डिसीजन देता भी तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। नॉट ऐसा कोई खतरनाक आर्गुमेंट नहीं है कि जहां पे आपको फैक्ट को स्ट्रेच करना पड़े, जैसे कि डेना वाइट करता है। ठीक, अगली बात यह है कि डेना वाइट की एक आदत है कि जब कभी कोई भी फाइटर कुछ बात करता है ना डेना वाइट के खिलाफ, तो वो बोलते हैं यार वो यहाँ पे ना बहुत पैसा अर्न कर रहा था। लाइक डेना वाइट का कहना है कि फ्रांसिस नगानू यूएफसी में बहुत पैसा बना रहा था। बनाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी काम कर रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट था $600,000 पर फाइट वाला, उसमें बहुत पैसा बना रहा था फ्रांसिस नगानू। सच तो यह है कि फ्रांसिस नगानू को स्टीपे मियोचिच वाली फाइट के लिए जो कैंप करना था, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। $200,000 उसने उधार मांगे कमारू उस्मान से। इतना पैसा कमा रहा था फ्रांसिस नगानू कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट करने जा रहा था, और उसका इतना ही पैसा नहीं था कि अपने कैंप के लिए पैसा वो कर सके। मैं आपको बता दूंगी कैंप बहुत महंगे होते हैं। मेरे को याद है कि जीएसपी 2013 में $100,000 से $150,000 खर्च करता था अपने कैंप, है ना। क्योंकि आपको ना सेम स्टाइल वाले फाइटर बाहर से बुलाने पड़ते हैं, स्पेशल कोच आपको बाहर से बुलाने पड़ते हैं, सबका खर्चा उठाना पड़ता है। इसीलिए तो सबके सब जो है फाइट में पहुंचने के बाद फाइट ले ही लेते हैं, सामने वाला वेट मिस करे तो भी, क्योंकि खर्चा बहुत हो गया, वसूल तो करना ही। तो इतना पैसा कमा रहा था फ्रांसिस नगानू, ठीक है। और यहाँ एक बात और, डेना वाइट ने यह भी कहा कि फ्रांसिस नगानू ने यार डरता था जॉन जोन्स से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और चाहो तो आप यूट्यूब में जाके देखो कि जब फ्रांसिस नगानू ने स्टीफे मियोचिच को नॉकआउट किया था, बाय द वे जब फ्रांसिस नगानू ने स्टीफे मियोचिच को नॉकआउट किया तो मैंने कहा था नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं गलत था, फ्रांसिस सही था। फ्रांसिस नगानू ने जब स्टीफे मियोचिच को नॉकआउट किया था, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो डेना वाइट ने कहा था इस परफॉर्मेंस के बाद तो जॉन जोन्स मिडिल वेट में ना चले जाए, हैवी वेट में आने की बात तो छोड़ दो, है ना। तब जॉन जोन्स को नीचे दिखाया जा रहा था। तो उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉन जोन्स ना सीरियस नहीं है, वो फ्रांसिस से फाइट नहीं करना चाहता है, इसलिए तो वो डिओंटे वाइल्डर मनी मांग रहा है, यानी $25 मिलियन मनी मांग रहा है। तब उसको नीचे दिखाया जा रहा था जॉन जोन्स को, क्योंकि उससे नेगोशिएशन चल रहा था ताकि उसको कम पैसे देने पड़े। आज फ्रांसिस नगानू को नीचे दिखाया जा रहा है क्योंकि वो यूएफसी से उड़ के चला गया है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू जितनी कम से कम हो जाए अच्छी बात। यानी कि कोई भी स्टार यूएफसी के बाहर नहीं रहना चाहिए, यही मेन मकसद है कि अगर आप यूएफसी में हो तो ही आप स्टार हो, अगर यूएफसी में नहीं हो तो आपकी कोई औकात नहीं है, गली में कुत्ते की आपसे ज्यादा औकात है। आगे अगर आपका पेट ना भरा हो तो डेना वाइट आगे कहता है कि भाई मैं उसके डिमाइस के लिए ना प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके फॉल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके फॉल के लिए पीएफएल वाले प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने वैसे फाइटर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो नंबर्स डिलीवर नहीं करता है। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं बोलूं कि भोजपुरी में बनी हुई फिल्म करण जौहर की फिल्म के जितना नहीं कमा रही है। कारण है कि भोजपुरी की ऑडियंस छोटी है। करण जौहर की जो फिल्म है, बाकायदा वो भी घटिया मूवी है, भोजपुरी फिल्मों के लेवल की हैं, बट वो फिल्म वो ज्यादा पैसा कमाती है क्योंकि उनकी ऑडियंस बड़ी है। यूएफसी की ऑडियंस बड़ी है, इसलिए उनका पेपर व्यू बड़ा है। पीएफएल की ऑडियंस छोटी है। एक दिन हो सकता है कि पीएफएल की ऑडियंस यूएफसी की जितनी बड़ी हो या उससे बड़ी हो, पर आज तो नहीं है ना, तो फिर कंपेयर क्या करें। क्या मैं आपको मान लो करण जौहर की किसी मूवी की तुलना क्या मैं मार्वल मूवी से कर सकता हूँ उनकी कमाई से? नहीं ना, उनकी ऑडियंस पूरी दुनिया है। इस आदमी की पिक्चर यही की चूतिया देखते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑडियंस है। और अगर इतना ही टुच्चा स्टार है फ्रांसिस नगानू, तो तुम, मेरे को याद है फ्रांसिस नगानू के बारे में डेना वाइट ने कहा था कि फ्रांसिस नगानू को हम इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं जितना हमने आज तक किसी को नहीं किया। तो भाई जब ये आदमी इतना ही टुच्चा है तो इसको इतना पैसा ऑफर करने की क्या जरूरत है जितना आपने किसी और को नहीं किया? जाने दो ना, मांगने तो सड़ने दो। अजीब टुच्चा बने यार, चिलवी मेरी पड्डू मेरी और अंटा मेरे बाप का वाली बात है। जिनको नहीं पता है कि चित और पट क्या होता है, बोले तो हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, अंटा मेरे फादर का, ठीक है ना। बाय द वे आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप करिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, जो मैं हर चीज के लिए मैं वीडियो तो बना नहीं सकता ना, ठीक है। मैं बहुत सी चीजें शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप में, आप मेरे करीब महसूस करेंगे, ट्रस्ट में। मैं तो कल एक स्कैम कॉल आया था, तो मैंने कॉल रिकॉर्ड की है और व्हाट्सएप में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सॉरी, अब वापस फ्रांसिस नगानू पे आता है। तो मेरा वाइडा कहना है कि भैया मैं उसकी डिवाइस पे ना नहीं कर, अब
आगे फ्रांसिस नगानू के बारे में डेना वाइट ये भी कहता है कि फ्रांसिस नगानू ना, ही इज ऑल अबाउट मनी, यानी फ्रांसिस नगानू जो भी करता है ना वो पैसे के लिए करता है। मेरे को यार कोई आदमी बताओ जो, कहने का मतलब है फाइटिंग कोई फ्री में कौन करता है, कोई तो फाइटर बता दो जो फ्री में करता हो, जो बिना पैसे के करता हो, ठीक है ना। और हाँ, ये जब फ्रांसिस नगानू बोलता है ना कि जब सब पैसे के लिए करता है, एक बार आप मैंने कह दिया कि भाई ये फ्रांसिस नगानू ना हर चीज पैसे के लिए करता है, फिर मैं ये कहूँ कि मैं उसको सबसे ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था। अगर वो पैसे के लिए करता तो तुम्हारे सबसे ज्यादा पैसे ऑफर जो कर रहे थे तुम उसको ले लेता ना। अब ये जो सबसे ज्यादा पैसे ऑफरिंग वाली बकचोदी है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इसकी डिटेल इस तरह से है। फ्रांसिस नगानू को जॉन जोन्स से फाइट करने के लिए 7 से 8 मिलियन डॉलर मिलने वाले थे, और उसके बाद वो पैसे कम हो जाते। अगर फ्रांसिस नगानू जीतता तो बने रहते, नहीं जीतता तो कम हो जाते। ठीक है, ये डील थी, है ना। और पीएफएल की डील क्या है? पीएफएल की डील है 3 फाइट, $30 मिलियन, $10 मिलियन पर फाइट, समझ लो। ठीक है, कौन सी डील बढ़ी है? यही नहीं, पीएफएल फ्रांसिस नगानू के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक फ्रांसिस नगानू पीएफएल से अनुबंधित है, यानी कि जब तक कॉन्ट्रेक्चुअल उनके पास हुआ है, तब तक फ्रांसिस नगानू जब तक पीएफएल के साथ है, तब तक पीएफएल को फाइटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव अपने बोर्ड में रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसिस नगानू ने यह भी नेगोशिएट किया है कि मेरे अपोनेंट को कम से कम $1 से $2 मिलियन मिलेंगे। कौन सा इंसान है यार जो बोलता है कि मेरे ओपोनेंट को भी अच्छा पैसा मिलना चाहिए? यहाँ तो लोग यही नंगापे में है कि मैं इससे ज्यादा कमाता हूँ या वो उससे ज्यादा कमाता है, और उसी समय फ्रांसिस नगानू अपने ओपोनेंट के लिए भी पैसे मांग रहा है। कौन आदमी है? एनीवेज, आगे बढ़ता है। यह आदमी आगे बोलता है कि भाई ऐसा था कि मैं तो डेरिक लुइस वाली फाइट के बाद ना कट करने वाला था। वैसे अगर डेना वाइट कहे कि भाई वो फाइट बोरिंग थी, तो मैं कहूंगा कि वो अंडरस्टेटमेंट है दोस्त। बोरिंग फाइट ना, मतलब हो सकता है दुनिया की टॉप 5 बोरिंग फाइट होगी ना, तो फ्रांसिस नगानू वर्सेस डेरिक लुइस वाली फाइट उसमें आएगी, गारंटीड आएगी। टॉप भी कर सकती है ना। मेरे ख्याल से नूनेज और एस्पार्जा वाली फाइट भी टक्कर में, बट दोनों लड़कियां फुदक तो रही थी ना कम से कम, इसमें तो वो भी नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये जीतेगी उससे। एनीवेज, तो उसके बाद में उसको कट करने वाला था। अच्छा, यानी कि एक फाइटर जो बस एक फाइट पहले चैंपियनशिप के लिए फाइट किया हो, उसको तुम 2 फाइट के बाद कट करने वाले थे, 2 लूजिंग फाइट के बाद। ओके, ये तुम्हारा क्राइटेरिया है। अच्छा, बीजे पेन को क्यों नहीं कट किया 7 फाइट के बाद, या टोनी फर्ग्यूसन को 6 7 फाइट के बाद? यार टोनी फर्ग्यूसन और बीजे पेन बड़े आदमी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कट क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो लेजेंड है। लेजेंड को आप कट नहीं करोगे। अच्छा, एक और फाइटर आपको याद है, सैम अलवी चूतिया। सैम अलवी को 8 फाइट के बाद भी 8 या 7 लूजिंग स्ट्रीक था उसका, बीच में कहीं एक आध ड्रॉ या नो कॉन्टेस्ट भी होगा, तो 7 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी आप कट नहीं कर रहे थे, जो एक थर्ड ग्रेड लेवल का फाइटर है। अच्छा, उसको तुम 7 लूजिंग फाइट के बाद कट नहीं करोगे, और फ्रांसिस नगानू को 2 लॉस के बाद कट कर दोगे। 2 में से 1 लॉस चैंपियनशिप फाइट का है, माइंड यू, गजब। और मैं उस आदमी के बारे में, अच्छा कट करने वाले हो गए तो कट करने वाली हरकतें भी करता है इंसान। मैं बताऊं कट करने वाले है तो कैसे समझे इसको। इसी फाइट का दूसरा आदमी जो है डेरिक लुइस के बारे में करता है। याद है आपको? मेरा वीडियो आप जाके देखेंगे, डेरिक लुइस की जब लास्ट फाइट थी पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, तो डेरिक लुइस को प्रीलिम्स में डाल दिया गया था, और ये बात अलग है कि मेन फाइट का एक इवेंट हट गया था, डेरिक लुइस वापस से मेन इवेंट में आ गया था, या फिर प्रीलिम्स में था, आप जाके चेक कर लीजिए। तो जब डेरिक लुइस को कट करने वाले थे, तो उसकी वैल्यू कम करने के लिए उसको प्रीलिम्स में डाल दिया गया था, और जब प्रीलिम्स में उसने नॉकआउट किया, तो फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया। पर यही था ना, यही दिखाना चाहता था ना यूएफसी कि भाई ऐसा है कि अगर तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो हम तुम्हारी ये हालत कर सकते हैं कि तुमको प्रीलिम्स में डाल दें। तो भाई, है ना, जैसे कि टकलो के देवता का कहना है कि वो तो कट करने वाला था, यानी कि अगली फाइट तो प्रीलिम्स या फिर अर्ली प्रीलिम्स में नहीं होगी। नहीं नहीं, अगली फाइट मेन इवेंट थी, उसके बाद वाली फाइट मेन इवेंट थी, उसके बाद वाली फाइट मेन इवेंट थी, उसके बाद वाली फाइट मेन इवेंट थी। फ्रांसिस नगानो मेन इवेंट टू मेन इवेंट टू मेन इवेंट टू मेन इवेंट रहा है। ये उस आदमी के लक्षण नहीं है जिसको कट करने वाले थे। और मेरे को ये समझाओ कि आप कितने बड़े चूतिए हो गए कि आप एक ऐसे आदमी को कट करने वाले थे जो बाद में जाके यूएफसी चैंपियन बनता है और अपना चैंपियनशिप डिफेंड भी करता है। वाह वाह। मेरे ख्याल से हम इस बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, तो बस मैं अब खत्म ही करने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड में डेना व्हाइट ने ये कहा कि ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, बस ये अच्छा आदमी बनने का प्रिटेंड करता है। when somebody shows who he is, believe him। ये बकचोदी की डेना व्हाइट ने। ये आदमी फ्रांसिस नगानो की कौन सी चीजें तुमको बुरी लगती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है? फ्रांसिस नगानो यूएफसी में जब था तो अब फाइटर्स के लिए ज्यादा लंबा इंश्योरेंस चाह रहा था, अपने लिए नहीं, अपने लिए भी पर सारे फाइटर्स के लिए। वो चाहता तो सिर्फ अपने लिए लंबा इंश्योरेंस निगोशिएट कर सकता था। फ्रांसिस नगानो जब यूएफसी में था तो उसने बोला कि मैं फाइटर्स का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि मैं बोर्ड में होगा, ऐसा बोला कि फाइटर्स का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना चाहिए। फ्रांसिस नगानो जब यूएफसी में था तो उसने बोला कि मेरे अपोनेंट को कम से कम $1 मिलियन मिलना चाहिए। बाद में पीएफएल में वो 1 से 2 पे पहुंच गया। ये आदमी बुरा आदमी है। फ्रांसिस नगानो वो आदमी है जो अपना बेड़ा खोने के बाद बोलता है कि दुनिया का कोई भी पैसा जो है
वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जो किसी की जान बचा सके। ये आदमी बुरा आदमी। फक यू एंड योर होल कंपनी। फ्रांसिस नगानू इज नॉट अ बैड गाय, यू आर द बैड गाय, यू आर डेना व्हाइट, यू आर द बैड गाय। क्या मतलब, मुझे लगता है, मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग ना आजकल इलेट ओपेरा के फैन है, उससे ज्यादा डेना व्हाइट के फैन है। मैं आपको बता दूं कि इस आदमी ने बेईमानी से कंपनी खरीदी। जैसे कि ये फाइटर्स को बाहर जाने के पहले उनकी वैल्यू कम करने की कोशिश करता ना, इनने और फर्टिटा ब्रदर्स ने मिलकर इस कंपनी की वैल्यू कम की साजिश के तहत। और जब इस कंपनी की वैल्यू कम हो गई और इसके ओनर के पास बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, तब इन्होंने कंपनी खरीदी। आप कहेंगे तो मैं उस बारे में भी बात करूंगा, मेरे ख्याल से किया होगा मैंने कभी ना कभी बात, ठीक है। तो ये आदमी बुरा आदमी है फ्रांसिस नगानू ने। और एंड में क्या है, मतलब क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है फ्रांसिस नगानू के साथ? फ्रांसिस नगानू का मानना था कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए वो यूएफसी छोड़ दिया। रिस्पेक्ट में पैसा भी शामिल है और दूसरी चीजें भी शामिल है। फ्रांसिस नगानू का कहना था कि जब कभी वो निगोशिएट करने जाता है तो यूएफसी, याद है कि फ्रांसिस नगानू का जो मैनेजर था यूएफसी की, उससे नहीं बन रही थी, तो फ्रांसिस नगानू को इतने मजबूर किया कि उस मैनेजर को हटा दे। फ्रांसिस नगानू ने उसको हटाया और खुद निगोशिएट किया, और जब नहीं बनी तो बाद में उसको वापस लिया, और अभी उसका भी मैनेजर है वो। अब वो आदमी के पास मल्टीपल क्लाइंट नहीं है, सिर्फ एक क्लाइंट है फ्रांसिस नगानू, और उसी से वो इज्जत से कमाता होगा, ठीक है ना। फ्रांसिस नगानू ने कहा कि जब मैंने फाइटर्स पे की बात की, दूसरे फाइटर्स की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम पैसे ज्यादा ले लो और बहस नहीं करो। जब उसने इंश्योरेंस की बात की तो बोला कि ठीक है $50,000 और अब बढ़ा देते हैं, बहस नहीं करो। जब उसने बोला कि बोर्ड में कोई होना चाहिए तो बोला ठीक है 100,000 और बढ़ा देते हैं, 8 मिलियन हो गया, अब बहस करना बंद कर दो। फ्रांसिस नगानू ने कहा था कि जब फ्रांसिस नगानू ने कहा कि जब कभी मैं कोई प्रॉब्लम लेके जाता तो यूएफसी मुझसे ये बोलती कि ठीक है और पैसा ले लो। यानी कि वो डिसाइड कर चुके थे फ्रांसिस नगानू बिकाऊ आदमी, वो पैसा बढ़ाएंगे तो अपनी सारी मांगे छोड़ देगा। फ्रांसिस नगानू ने मांगे नहीं छोड़ी, यूएफसी छोड़ दी, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी डेना व्हाइट। मैं इसके बारे में ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश में बहुत बात करता हूँ ताकि अगर आप घर पे सुन रहे हो तो दैट्स ओके। सी इफ अ मैन, लेट्स से अ मैन एंड अ गर्ल, व्हाई मैन सेज दैट आई विल गिव यू $100 टू स्लीप विद मी। Oh, sorry. Man says, नहीं, वापस लेते हैं। Man says, sleep with me, I'll give you money. And women say back to him that how much money you want. So man says that I'll give you $10. Girl says, okay, do you think I'm a prostitute? Then boy says, we have already decided that you are a prostitute. Now we are haggling on the price. Right? So that's the thing, दोस्त। वो तय कर चुके थे कि उनकी हर चीज का सोल्यूशन जो है ना पैसा है। डेना व्हाइट के साथ यही प्रॉब्लम। डेना व्हाइट को लगता है कि उसकी प्योर थिंकिंग जो है कैपिटलिस्ट थिंकिंग है कि पैसा हर चीज का सोल्यूशन है। इसीलिए जब फ्रांसिस नगानू दूसरे फाइटर्स के लिए पैसे मांगता है या इंश्योरेंस मांगता है या जो भी मांगता है, तो उसको सारी चीजें गिमिक लगती है। उसको लगता है कि ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा है ताकि हम इसके पैसे बढ़ा दे, तो हम पैसे बढ़ा देते हैं। बात वो माने नहीं। जब मेरा दविशवली ये बोलता है कि मेरे को फाइट नहीं करनी है टाइटल के लिए क्योंकि वहां मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि वो फाइट करते रहे, चैंपियन रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप जो भी कहें। मेरा दविशवली पहले चैंपियन बन सकता था पर नहीं बना क्योंकि अल्जमेन स्टर्लिंग है उसका भाई। ये बात डेना व्हाइट को समझ में नहीं आ रही थी, इस चक्कर में उसको काफी दबाव डाल रहा था, काफी बकर भी हो रही थी। याद है आपको? क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, पैसे के लिए तो हर कोई भाई को भाई से लड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाई पैसे कमाएंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में हर जगह। याद है अगर मेरा पहले चैंपियन बन जाता ना तो उसकी चैंपियनशिप लिंक और चैंपियनशिप रेंज जो है वो लंबी होती है, और अब नहीं होगी दोस्त, उमर इज रेडी। तो यार ये बात है। और फ्रांसिस नगानू ना यूएफसी से बाहर जाके भी स्टार बना रहा, और टू बी ऑनेस्ट बड़ा स्टार बना रहा। आज फ्रांसिस नगानू को ज्यादा लोग जानते हैं, भले ही उसको 2 फाइट हारने के लिए जानते हैं, पर जानते हैं। आप बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। ठीक, अगेन अगर कोई आपकी इज्जत आपके पैसे के लिए कर रहा है तो आपको उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई आपकी बेइज्जती आपके पैसे के लिए कर रहा है तो वो तो टुच्चा इंसान है। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। ये था लड़ेंगे जीतेंगे।